अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक लर्निंग बिहेवियर की जो है लास्ट 3 टाइप्स पर है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है थॉप की पहली जो है 3 टाइप्स को डिस्कस किया था, जो लर्निंग बिहेवियर को उसने क्लासिफाइड कर दिया था। तो टोटल हमारे पास 6 जो है टाइप्स हैं, लेकिन आज हमने जो है लास्ट 3 जो है वो डिस्कस करनी है, जिसमें हमने जो है आज जो डिस्कस करनी है उसमें पहली शामिल है ऑपरेंट कंडीशनिंग और कंडीशनल रिफ्लेक्स टाइप 2। अब हमने देखना है कि ये कौन सी कंडीशनिंग है। पहले जो हमने कंडीशनिंग देखी थी वो रिफ्लेक्स टाइप 1 था, जिसमें हमने डॉग की जो है एग्जांपल ली थी कि किस तरह उसको कंडीशन किया जाता है। उसी तरह यहाँ पर भी कंडीशनिंग का ही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये इंडिकेट करता है कि इट इज़ अ ट्रायल और एरर लर्निंग। मीन्स के ये ऐसी कंडीशनिंग है, एक ऐसा कंडीशनिंग प्रोसेस है जो बाय एरर या लर्निंग प्रोसेस जो है हमारा, ये बाय ट्रायल और एरर प्रोसेस जो है एक एनिमल को या किसी भी जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कंडीशन करता है फॉर द पर्टिकुलर सिचुएशन। फॉर एग्जांपल जो है अगर हम देख लें तो हम रैट्स और कैट्स की बात करेंगे कि किस तरह उनको कंडीशन किया जाता है और वो किस तरह अपनी गलतियों से सीख कर जो है अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगी। तो सेकेंड हमारी ऑप्शन है मोर कॉम्प्लेक्स दैन हैबिचुएशन। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हैबिचुएशन सिंपलेस्ट टाइप है लर्निंग बिहेवियर की, और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये रिफ्लेक्स टाइप 2, ये हमारे पास सबसे कॉम्प्लेक्स है मोर देन हैबिचुएशन। सेकेंड पॉइंट इस चीज़ की इंडिकेशन है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि ट्रायल और एरर रेपिटेशन लीड्स टू फाइनल अचीवमेंट। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लीड्स टू फाइनल अचीवमेंट मीन्स के बार बार एरर और ट्रायल लर्निंग की वजह से, रेपिटेशन बार बार रिपीट होने की वजह से आखिरकार जब बिहेवियर इस हद तक मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि बार बार रेपिटेशन हो रही है ऑफ एरर और ट्रायल प्रोसेस, तो फाइनल अचीवमेंट एज अ रिवॉर्ड जो है वो मिल जाएगी एक पर्टिकुलर एनिमल को। किस तरह? क्योंकि उसको सिचुएशन जो है वो समझ आ जाएगी, उसने कुछ लर्न किया होगा और अब वो उस लर्निंग की बेसिस पे अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेगा। एक्सपेरिमेंट है, रैट्स और कैट्स पर ये परफॉर्म किया गया था इस जो है कंडीशनिंग रिफ्लेक्स टाइप 2 को जो है मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, या कह लें कि इसको एक बार चेक करने के लिए कि ये क्या असल में ये काम करती भी है या सच में ये रैट्स और कैट्स को कंडीशन करेगी कि वो कुछ गलतियाँ करें मतलब जिन भी सिचुएशन में उनको डाला जाए, और उसके बाद उन ट्रायल और लर्निंग प्रोसेस के थ्रू क्या वो सीख सकेंगी और क्या वो अपने जो है अचीवमेंट्स या एज अ रिवॉर्ड हासिल कर सकेंगे। तो एक्सपेरिमेंट किया गया रैट्स और कैट्स पर, अलग अलग किया गया कि रैट्स जो हैं उनको मेज़ में रन करवाया गया कि ये जो है ये फूड को फाइंड आउट करें, जबकि कैट्स को जो है एक केज में बंद कर दिया गया कि वो इधर से यहाँ से केज से कैसे निकल के जो है ये बाहर जा सकती हैं। तो बहुत सी उन्होंने ट्रायल और लर्निंग की, मेज़ में बहुत ज़्यादा ज़ाहिर रन करना पड़ा रैट्स को, लेकिन आखिरकार वो अपने फूड तक पहुंच गए। यानी उन्होंने जो है ट्रायल और एरर रेपिटेशन के थ्रू एज अ रिवॉर्ड फाइनल अचीवमेंट हासिल कर ली। उसी तरह कैट्स जो हैं उनको जब उन पर ये परफॉर्म किया गया, जब उनको केज में डाला गया कि वो किस तरह अब इससे बाहर आएंगी, तो उन्होंने ज़ाहिर है ट्रायल और लर्निंग प्रोसेस को ही यूज़ करते हुए लीवर को जो है वो डिप्रेस किया ताकि केज जो है उसका डोर खुद ब खुद ओपन हो जाए और वो जो है फाइनल अचीवमेंट हासिल कर लें और केज से बाहर आ जाए। तो यानी इस चीज़ का मतलब है कि रैट्स और कैट्स ने इन दोनों सिचुएशंस में, जिन सिचुएशंस में उनको डाला गया, उन्होंने ट्रायल और एरर रेपिटेशन के थ्रू अपनी फाइनल अचीवमेंट्स हासिल की, जो हमारे थर्ड पॉइंट को फुलफ़िल कर रही हैं। तो ये हमारी जो है वो फर्स्ट जो है टाइप थी आज की। अब हम सेकेंड टाइप करते हैं जो कि है लेटेंट लर्निंग। ये हमारे पास जो है सेकेंड लास्ट जो है टाइप है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट मीन्स छुपी हुई जो चीज़ होती है उसको कहते हैं। तो थॉप जो साइंटिस्ट था जिसने लर्निंग बिहेवियर को 6 टाइप्स में क्लासिफाइड किया था, उसने लेटेंट लर्निंग को डिफाइन किया था कि इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ इनडिफरेंट स्टिमुलाई और सिचुएशन विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड। पेटेंट मीन्स बज़ाहिर जिसका कोई फ़ायदा ना हो, एक ऐसा रिवॉर्ड। तो उसने इस चीज़ को इस चीज़ से एसोसिएट किया था कि एक इनडिफरेंट स्टिमुलाई और सिचुएशन जो है, और वो भी बगैर किसी बज़ाहिर फ़ायदे के, उसको उसने थॉप ने जो है लेटेंट लर्निंग कहा था। इस चीज़ से एसोसिएट क्यों किया था? क्योंकि हमने इन डिफरेंट सिचुएशन ही रैट्स और कैट्स के लिए जो है वो चूज़ की थी ताकि वो कोई लर्निंग जो है वो शो करें और उसके मुताबिक अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करें।
अगर हम कैट ही की जो है वो एग्जांपल के अलावा रैट की लें, जो कि हमने इसको मेज़ में रन करवाया था कि वो फाइंड करें फूड को बाय वॉन्डरिंग अराउंड इन द मेज़। तो अगर हम अपनी पिछली जो है सिचुएशन को देखें जो हमने डिस्कस की है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, तो वो ये पॉइंट था कि हमने एक रैट को मेज़ में जो है वो डाला और उसने एक्सीडेंटली फूड को रीच कर लिया। लेकिन अब हमारी जो सेकंड जो है लास्ट टाइप है लेटेंट लर्निंग, उसके मुताबिक अगर हम रैट को दोबारा एक वही सेम मेज़ जो है उसको चूज़ करें और उसमें उसको डालें कि वो फूड जो है फाइंड आउट करे, तो शायद वो फूड तक डायरेक्टली पहुंच जाए। अब ऐसा क्यों है? शायद उसने जब वो पहली बार जब उसको उस मेज़ में डाला गया था, उसने कोई लर्न किया कुछ, कि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था उसमें उसने कोई चीज़ जो है वो लर्न की, जिसकी वजह से वो दूसरी बार जो है जब उसको सेम कंडीशन में या स्टिमुलाई में डाला गया तो वो डायरेक्टली फूड तक पहुंच गया। और यही लेटेंट लर्निंग है, और इट इज़ विदाउट एनी इंसेंटिव ऑफ रिवॉर्ड। यानी बज़ाहिर उसका कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन एक्सीडेंटली जब उसने फूड को अचीव कर लिया तो उसके बाद जब उसको दोबारा उस कंडीशन में जो है वो डाला गया तो वो डायरेक्टली फूड तक पहुंच गया, क्योंकि उसने लर्न किया था जब वो मेज़ में जो है उसको फर्स्ट एक्सपीरियंस में रन करवाया गया था इन ऑर्डर टू फाइंड फूड। तो ये जो है इसी को हम कह रहे हैं कि इट इज़ अ लेटेंट लर्निंग, मीन्स छुपी हुई जो है चीज़, छुपी हुई लर्निंग जो अब हम उसमें आ ज़रूर गई थी, उसने लर्न कर लिया था, लेकिन इस चीज़ का पता कब लगा? जब उसको सेम मेज़ में दोबारा डाला गया और उसको दोबारा रन करवाया गया इन ऑर्डर टू फाइंड फूड, और वो डायरेक्टली जो है वो फूड तक पहुंच गया। तब इस चीज़ का पता लगा कि उसने कुछ लर्न किया था व्हेन ही वाज वॉन्डरिंग अबाउट। तो अब हम अपनी लास्ट जो है वो टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि इनसाइट लर्निंग है। इट इज़ द हाईली डेवलप्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग। ये इनसाइट लर्निंग हमारी जो है थॉपकेटिव क्लासिफाइड की हुई लास्ट जो है वो टाइप है, एंड इट इज़ द हायर फॉर्म ऑफ लर्निंग। ये सबसे ज़्यादा हायर फॉर्म है लर्निंग जो है बिहेवियर की, और बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो कि हर लर्निंग प्रोसेस का जो है वो कॉन्सिक्वेंस होता है, तो ये उसका एक्सट्रीम केस है। यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है कि इट इज़ एक्सट्रीम केस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। और इसमें जो एप्लीकेशंस इन्वॉल्व है वो इंसाइट है और रीजनिंग है टू द नोवल सिचुएशन। नोवल मीन्स न्यू सिचुएशन, जिसमें एक एनिमल को जो है वो उस पर परफॉर्म किया जाता है एक्सपेरिमेंट, उस नोवल सिचुएशन में उसको पुट करके। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। उससे पहले हम रीजनिंग को देख लें कि रीजनिंग ज़ाहिर एक हायर एनिमल की ही एबिलिटी है, सिर्फ ह्यूमंस में या हायर एनिमल्स में ही ये एबिलिटी है कि वो किसी भी सिचुएशन को जिसमें उन्हें पहले एक्सपीरियंस ना हो उसके मतलब, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो फिर जब न्यू सिचुएशन में उनको डाला जाता है तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वो पूरा जो है वो रीजनिंग का जो है वो सहारा लेते हैं और पूरे मैनिपुलेशन के ज़रिए कॉन्सेप्ट को एक सॉल्यूशन जो है वो तैयार करते हैं ताकि वो अप्लाई किया जा सके उस सिचुएशन की तरफ। दूसरी बात कि इस चीज़ में इमेजिनेशन भी इन्वॉल्व होती है, रिकास्टिंग ऑफ एन एक्सटर्नल सिचुएशन इन्वॉल्व होती है। उसके बाद जाके जो है सोल्यूशन जो है एक पर्टिकुलर एनिमल जो है एक नोवल सिचुएशन में अप्लाई करता है और कोई सोल्यूशन देखता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं इन बातों की, तो चिंपैंजी अगर देखा जाए तो कॉहलर ने परफॉर्म किए थे बहुत से एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी पर, और ये कॉहलर हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने इनसाइट लर्निंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाए थे चिंपैंजी पर, कि उसको एक केज में डाला गया जिसमें खाने के जो हैं वो पीसेस जो हैं वो एक सीलिंग के साथ उस केज के जो हैं वो हैंग कर रहे हैं। अब उस चिंपैंजी जो है वो तो रीच नहीं कर सकता उस फूड को, लेकिन जो कीपर था उसने स्मॉल बॉक्सेस जो हैं डिफरेंट साइज़ के थे उनको भी केज के एक कॉर्नर में जो है वो रख दिया था जब उसने चिंपैंजी को केज में डाला। तो वो केज जो बॉक्सेस थे जो उसने रखे थे केज में वो थे डिफरेंट साइज़ के। तो थोड़ी देर सोचने के बाद एप्लीकेशन ऑफ रीजनिंग को जो है वो अपनाते हुए चिंपैंजी ने उन लार्जेस्ट बॉक्सेस को जो है वो रखा और उनके ऊपर पायल कर दिए स्मॉलर बॉक्सेस, क्योंकि वो बॉक्सेस थे डिफरेंट साइजेस के। तो लार्ज बॉक्सेस के ऊपर उसने स्मॉलर बॉक्सेस को जो है वो प्लेस किया और उसके बाद उस पर क्लाइंब करके फूड तक जो है वो पहुंच गया। तो इस चीज़ से हमें ये इंडिकेट होता है कि यहाँ पर उसने रीजनिंग का जो है वो सहारा लिया है, उसने कुछ सोच समझ के जो है वो इस सिचुएशन को हैंडल किया है और उसके बाद जो है अपना रिस्पॉन्स क्रिएट किया है।
तो ये हमारे पास इनसाइट लर्निंग है जो हायर एनिमल्स या ह्यूमंस में जो है वो हमें हमेशा नज़र आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि रीजनिंग इस चीज़ में इन्वॉल्व है और रीजनिंग हायर एनिमल्स की ही एबिलिटी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने आज थॉप की क्लासिफाइड की हुई लर्निंग बिहेवियर की टाइप्स को पूरा किया। आई होप कि आपको आज की भी तीनों टाइप्स की जो है वो समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो एग्जांपल्स के हवाले से या किसी भी लर्निंग की डेफिनेशन के हवाले से तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।